भगवत्ता को प्राप्त करना है तो अपने दिमाग पे या कह लो मन पे, जो कि दोनों अलग अलग हैं, उस पे संदेह करना सीखें। अगर आप उस भगवत्ता को, परम सत्ता को पाना चाहते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं, तो अपने जो दिमाग है उस पे संदेह करें, दुनिया पे संदेह ना करें। दुनिया बुरी है या अच्छी है उसको छोड़ दें। तो नमस्ते, मैं पवन यादव। किसी भी वस्तु पे और किसी भी जीव पे संदेह ना करें, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग पे संदेह करें। आपका दिमाग ही बाधक है उस भगवत्ता की प्राप्ति में, और दूसरी कोई भी वस्तु बाधक नहीं है। अब उसको मन कह सकते हैं। मन हालांकि दिमाग से अलग है, दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, अलग अलग तत्व हैं, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मोटे तौर पे बात की जा रही है। तो आज तो सिर्फ इतना ही समझना है कि मन बाधक है, दिमाग बाधक है। वो कैसे बाधक है इसके बारे में जो वैज्ञानिक तौर पे भी समझाया जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पे ज़्यादा गहराई हो जाएगी, आप हो जाओगे बोर और आपको समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि जो वीडियो होते हैं काफ़ी ना समझ भी देखते हैं, अनपढ़ भी देखते हैं और पढ़े लिखे भी देखते हैं। तो ऐसा वीडियो बनाना चाहिए ताकि सभी की समझ में आए। तो वैज्ञानिक तौर पे तो अभी बता नहीं सकेंगे आज वाले वीडियो में। तो आपका जो मन है, दिमाग है, निश्चित ही बात ये है कि यही बाधक है। जब भगवत्ता की प्राप्ति हो जाती है और हर स्टेप से, हर रास्ते से जब आप गुजर जाते हैं, तो आपको फाइनल चीज़ की, भगवत्ता की जब प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो ही आपको ये पता लग पाएगी ये बात कि हमारा दिमाग ही, मन ही रोड़ा था, बाधक था भगवत प्राप्ति के लिए। आप हर चीज़ पे संदेह करने लगते हैं, आप गुरुओं पे भी संदेह करने लगते हैं, आप शास्त्रों पे भी संदेह करने लगते हैं, लेकिन कभी अपने दिमाग पे, मन पे संदेह आप नहीं कर पाते। जिस दिन हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा जब आपको अपने मन पे और दिमाग पे ही संदेह होने लगता है कि कुछ ना कुछ इसी में गड़बड़ है, हमारे दिमाग में ही, हमारे मन में ही कोई ना कोई कुछ विचारधारा गलत है या बाधक है या रोड़ा है, या इसमें कुछ गलत शक्तियाँ घुसी हुई हैं, ऊर्जाएं घुसी हुई हैं, एनर्जी पैटर्न्स घुसे हुए हैं, सोच घुसी हुई है, जिस दिन डाउट शुरू कर दोगे, समझ लेना उसी दिन से आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो शुरू होगी। उससे पहले आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है, भगवत प्राप्ति की यात्रा है, वो शुरू नहीं हुई है। अभी तो ABCD भी शुरू नहीं हुई है। हम इतने कर्म कांड करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, करते हैं, बहुत कुछ धार्मिक कार्य करते हैं। आपके हिसाब से वो धार्मिक कार्य हैं, मेरे हिसाब से वो धार्मिक कार्य नहीं है। तो आपकी तो अभी शुरुआत ही नहीं हुई है, क्योंकि आपने अपने दिमाग पे संदेह पैदा नहीं किया है। डाउट करना चाहिए, पहली सीढ़ी तो यही है। बाकी जिसको आप समझ रहे हैं कि भाई ये करके, कर्म कांड करके, पूजा पाठ करके, वो मालिक के याद करके कुछ हमारी शुरुआत हो चुकी है आध्यात्मिक मार्ग की, तो शुरुआत अभी नहीं हुई है। आप जो कुछ भी अभी कर रहे हैं ये तो दुनियादारी के काम है, ये तो भौतिक जगत, जिसे फिजिकल स्टेट कहते हैं, ये तो वे हैं। और भौतिक कार्य जब तक करते रहोगे तो भगवान से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे खेतों में काम करो, चाहे मंदिर में घंटी बजाओ, उस भगवान का आपसे इस बात से या इस कर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप घंटी बजा लो या खेत में काम कर लो या अपनी ड्यूटी कर लो या घर के पोछा लगा लो, कुछ भी कर लो, उसको क्या मतलब है इस बात से कि आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज ये समझाया गया है, आपकी पहली क्लास, वो जिसे नर्सरी कहते हैं, क्लास LKG UKG कहते हैं, वो क्लास तो आपकी अभी शुरू नहीं हुई है। वो क्लास तो उसी दिन शुरू होगी जिस दिन आप अपने मन पर संदेह करना शुरू करेंगे। मन में कोई बात आ रही है, आपने उस पर संदेह किया कि क्या ठीक है ये बात, फिर तो आपकी
नर्सरी केजी यूकेजी आपकी शुरू हो गई है, ऐसा समझना चाहिए। बाकी उससे पहले कोई भी कर्म कांड करके, कोई भी पूजा पाठ और कुछ ब्राह्मणों से और कोई काम करवाना, हवन करवाना, कुछ भी करवाना, तो वो आपकी यात्रा नहीं है। एल के जी यू के जी में एडमिशन ले लीजिए, आपकी शुरुआत हो जाएगी। और एल के जी और यू के जी में एडमिशन कैसे होगा? वो ऐसे होगा, अपने मन पे संदेह पैदा करने से ही ये क्लास शुरू होगी, उससे पहले क्लास शुरू नहीं होगी। तो अभी तो काफ़ी दूर हैं, तो संदेह कीजिए अपने मन पे। आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उन पे डाउट्स पैदा कीजिए कि वे ठीक हैं या गलत हैं। संदेह, जितना ज़्यादा संदेह करोगे अपने मन पे, अपने दिमाग पे, उतना ही उस भगवत्ता के पास पहुंचते चले जाओगे। और मन पे संदेह नहीं करोगे, गुरुओं से बहस करोगे, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है उनसे बहस करोगे, गुरुओं को शिक्षा दोगे, संत महात्माओं को शिक्षा दोगे, तो समझ लेना चाहिए कि आप कोसों दूर हैं, आपका अभी शुरुआत भी नहीं हुई है आध्यात्मिकता की। तो धन्यवाद। थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन क्या होता है, बताना ज़रूरी होता है। नहीं बताएंगे तो आपको कैसे उस रास्ते पे चल पाओगे भगवत प्राप्ति के पे? आपकी तो शुरुआत भी नहीं हो पाएगी अगर हम नहीं बताएंगे। तो कुछ बातें कड़वी हो जाती हैं, उनके लिए आप बुरा नहीं मानेंगे। तो आपकी भगवत्ता को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आप पार ब्रह्म हैं, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये बात आप नहीं जानते हैं, आप खुद मालिक हैं और आप ही नहीं जानते हैं इस बात को, दूसरा जानता है, मेरे जैसा जानता है। तो धन्यवाद। ये जानने के लिए अपने दिमाग पे संदेह पैदा करें, तभी आध्यात्मिकता की शुरुआत होगी। ये पहला स्टेप है, वरना कभी शुरुआत नहीं हो पाएगी। थैंक यू वेरी मच एक शुद्ध विचार को जानने के लिए, और कैसे आध्यात्मिकता की शुरुआत की जाए अपने मन पे संदेह करके। थैंक यू वेरी मच। कल फिर बात करेंगे किसी अच्छे और शुद्ध विचार पे।